से पहले हाइब्रिनोजेन जो है इसका काम है ब्लड को जमाना और हेपरिन का काम है ब्लड जमने से रोकना। अब ये दोनों में कॉमन बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए ब्लड अगर जमता है तो उसको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? हवा की, एयर की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, हवा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया उठा के उसको ले जाके कि चलो हमारा ये मेहमान है, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में तो उसको हवा चाहिए और हवा में कोई भी गैस चलेगा, हवा उसको चाहिए। किसको? आपका फाइब्रिनोजेन को। अगर फाइब्रिनोजेन को अगर जैसे ही हवा मिलती है तो वो ब्लड को जमाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर जब तक हवा नहीं मिलती है तो हेपरिन ब्लड को जमने से रोकता है। मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर पूरे ब्लड है, तो अब ब्लड अंदर में है तो ब्लड को तो हवा नहीं जा रही है अंदर में, तो ये ब्लड नहीं जम सकता है। ये ब्लड जमने का कोई रीज़न नहीं हो सकता है। उस समय ये एक्टिव रहता है। हेपरिन क्या होता है? एक्टिव रहता है। और हेपरिन इससे कहता है कि कोई ऐसा लाल नहीं है जो हमको जमा दे, और ये इधर से कहता है कि तुम हमको रोक नहीं सकता है जमाने से। अब ये दोनों में ननद भौजाई के जैसा झगड़ा होता है। दोनों का एकदम कॉमन बात है कि दोनों एकदम ननद भौजाई की तरह लड़ते हैं। ये कहता है कि हम तोरा जमा के रहे छोड़ेंगे, ये कहता है कि तुम हमको नहीं जमा पाओगे। फिर ये कहता है कि नहीं, तुमको हम जमा के रखेंगे। जैसे आप ननद भौजाई के झगड़ा में देखिएगा कि ननद कहती है, ननद कहेंगे कि रुका आवे द भैया के, तो वो भौजाई क्या कहेंगे, और भैया क्या करिए, वो तो हमरे मर्दवा बड़ा ना। तो ये कंडीशन होता है, दोनों के साथ झगड़ा होता है। अब समझिए ये दोनों में जब झगड़ा होता है तो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए अगर ब्लड में अगर हवा अगर जाती है तो ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे कौन एक्टिव हो जाता है? तो आपका फाइब्रिनोजेन आपका एक्टिव हो जाता है और हेपरिन क्या हो जाता है? मर जाता है। जबकि अगर मान लीजिए अगर बॉडी के अंदर ब्लड है, तो बॉडी के अंदर ब्लड है तो किसी प्रकार से तो कोई हवा जाने की चांस नहीं है। जब हवा जाएगी ही नहीं तो ब्लड जमेगा कैसे? तो उस समय बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है। तो बॉडी के अंदर जब ब्लड नहीं जमेगा तो उस समय हेपरिन एकदम अपना पावर में आ जाता है। और हेपरिन जब पावर में आएगा तो वो फाइब्रिनोजेन को कहता है कि है तोरा औकात, तू जमा देगा हमको। तो ये कहता है कि तोहर अभी दिन आया है, इसीलिए तोहर दबदबा है। जिस दिन मेरा दिन आएगा तो मेरा दबदबा चालू होगा, अब तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारी लाश पर चढ़ के पार हो जाऊंगा। कौन कहता है? फाइब्रिनोजेन कहता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि आप कभी अगर गलती से हवा अगर बॉडी के अंदर जाता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी इंजेक्शन कोई देता है तो इंजेक्शन के माध्यम से हवा अंदर चला जाता है, या फिर कहीं चोट लग गया, कहीं कट गया तो उससे ब्लड बाहर निकल जाता है। तो बाहर जब निकलता है तो उस समय किसका पावर आ जाता है? तो उस समय इसका दबदबा होता है। अब इसको कहता है, रे का रे हेपरिन, तोर का हो गया हाल, अब देख तोरा से हम बेसी पावर में आ गए हैं। तो ये क्या करेगा? फाइब्रिनोजेन जो होता है वो क्या करेगा कि ब्लडवा को जमा देगा। उस समय ये पूरा ऐसे मर जाएगा, डेथ कर जाएगा, ऐसे पूरा ऐसे सुस्त हो जाएगा। इसका कोई काम। अब कहता है कि हमारा से तो बस के बात नहीं है, तो ये वही कहता है कि तुम्हारे लाश पर हम गुजरेंगे। लेकिन अब इन लोग के बीच में अब बचाने वाला क्या है? तो ये लड़ते किसके लिए हैं? तो ये कॉमन चीज़ है कि शरीर के लिए लड़ते हैं, शरीर को जीवित रखने के लिए लड़ते हैं। और यही इसमें कॉमन बात है, किसके लिए लड़ते हैं? शरीर के लिए। जैसे मान लीजिए इन लोग के बीच में अगर झगड़ा होता है, ये कहता है कि हम तोरा जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये कहता है हम तोरा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो भाई लड़ाई को सुलझाने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो वो हवा होता है, हवा ही इसको क्या करता है? आपको ये झगड़ा को रोक सकता है। ब्लड कभी भी अगर मान लीजिए कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाता है, ब्लड अगर बॉडी से बाहर आता है तो ऑटोमेटिक उसमें हवा घुसेगा। और जब हवा इंटर करेगा तो हवा की इंटर करने से, हवा लग जाने से उस समय फाइब्रिनोजेन जो है, यानी कौन सा? फाइब्रिनोजेन जो है एक्टिव हो जाएगा और ब्लड को जमा देगा। अब जब तक ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आया है तब तक किसका राज चल रहा है? हेपरिन का। अब हेपरिन जो राज करेगा उस समय ब्लड जमने नहीं देता। बॉडी के अंदर कोई किसी प्रकार का हवा नहीं जाता है, तो बॉडी के अंदर जब हवा नहीं जाएगा तो हेपरिन कहेगा कि अब तुम्हें किसी का औकात नहीं है, तुम हम सबसे तुम लोग हम सबसे, मतलब कि हमसे तुम लोग सब कमज़ोर है, तुम्हारा किसी का पावर नहीं है कि हमसे तुम टकरा सकते हो। कौन कहता है? हेपरिन कहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय ये कब काम करता है? अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों काम नहीं कर पाते हैं। जैसे आप कभी कभी देखेंगे कि ब्लीडिंग जब ब्लड जब निकलता है तो ब्लीडिंग होना शुरू होता है, तो कभी कभी ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। तो वो कैसे कंडीशन में रुकता है? नहीं रुकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसी को जोर से मार दिए, एकदम जोर से मार दिए। जैसे कभी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, भयानक चोट लग जाता है उसको, तो भयानक जब चोट लगता है तो नीचे वाला अंदर वाला जो पार्ट है, चोट लगा है बाहर लेकिन नस आपका
लड़ झगड़ के आपस में फट गए हैं, तो नस फट गया है अंदर से, जब ब्लीडिंग होगा तो कभी कभी देखेगा कि ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, तो उस समय ये दोनों काम नहीं कर पाते हैं। अब वैसा कंडीशन होता है रेयर केस में, तो ये कंडीशन यहाँ पर ये लागू होता है कि हेपरिन का काम है ब्लड को जमने से रोकना और फाइब्रिनोजेन का काम है ब्लड को जमाना। आपका ब्लड जम रहा है मतलब समझ जाइए कि वहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, कौन सा प्रोटीन काम कर रहा है, फाइब्रिनोजेन काम कर रहा है, और यहाँ पर आपका हेपरिन काम करेगा जहाँ पर ब्लड जमने से रोक देता है। ठीक है, यह चीज़